साथियों नमस्कार। साथियों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दोहरी खुशी। साथियों, नवरात्रि के पहले दिन एक रिकॉर्ड बना है कि 50,000 से ज्यादा गाड़ियां बुक की गई हैं, शोरूम में से बाहर निकली हैं। तो मारुति कंपनी ने 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसकी 30,000 गाड़ियां बिकी। सोना भी 1,18,000 से ऊपर चला गया। चांदी में भी खूब तेजी है। अब जो ये मार्केट में, जो बाजार में जो तेजी आई है, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है यार? कुछ आप बता सकते हैं? क्योंकि छोटी छोटी गाड़ियां भी जो निकली हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा योगदान है कर्मचारियों का, चाहे वो केंद्र के हों, चाहे वो राज्य सरकारों की हों। साथियों, सरकार ने जीएसटी में राहत दी। सरकार इसको एक उत्सव की तरह दिखा रही है। वही जीएसटी जिसको विपक्ष पार्टी गब्बर टैक्स कहता है। और सरकार को जिसको वो अपनी भूल भी कह रही है कि हमने जीएसटी के अंदर सुधार किया, और ये भूल उनको याद आई 11 साल के बाद। 11 साल तक जब सबको निचोड़ लिया। ये कुछ इस तरह से है कि किसी कैदी को काल कोठड़ी में डाल दिया जाए और 15 दिन के बाद उसको पार्क में घुमा दिया जाए। तो वो कैदी जो उसने वहां पल गुजारे, जिन पलों से वो गुजरा, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, वो उसको भूल जाएगा और पार्क में घूमने को ही वो अपना उत्सव मानने लग जाएगा। आपने देखा होगा, कई बार राज्य सरकारें चुनाव जीतते ही बिजली के दाम आसमान तक पहुंचा देते हैं और 4.5 साल वो आम जनता से खूब बिजली के पैसे लेते हैं। और जब चुनाव होंगे, जब 6 महीने पहले वो बिजली के रेट घटा देंगे, तो वो जो आम जनता है वो 4.5 साल को नहीं देखती। वो सिर्फ 6 महीने को देखती है कि 6 महीने में कितनी राहत मिली है हमारे को। ऐसे ही जीएसटी था, जितना निकालना था वो निकाल लेंगे, अब इसमें कर दिया। अब साथियों, हम बात करते हैं महंगाई भत्ते की, जिसका करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनर, साथ ही साथ राज्य सरकारों के कर्मचारी, पेंशनर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब इसकी घोषणा होगी और कब ये अकाउंट में आएगा। हाल ही में सरकार और कर्मचारियों के प्रतिनिधि संगठन गवर्नमेंट एम्प्लॉय नेशनल कॉन्फेडरेशन के बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई है। और त्योहारों के मौसम को देखते हुए यह कदम कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी साबित हो सकता है। सूत्रों के अनुसार 8वें वेतन आयोग के साथ महंगाई भत्ते डीए में 3% की वृद्धि की संभावना है। इससे देश भर के 1,20,00,000 कर्मचारी और पेंशन धारकों को सीधा लाभ मिलेगा। जीएसटी राहत के बाद यह कदम उन्हें और वित्तीय प्रदान करेगा। अब एक खबर इसके अंदर आ रही है 8वां वेतन आयोग की। 8वें वेतन आयोग और डीए, इसमें इस खबर में बताया जा रहा है कि जो 8वां वेतन आयोग में है, उसमें महंगाई भत्ते का स्ट्रक्चर बदली किया जाएगा। मतलब उसके अंदर बदलाव किया जाएगा। और बदलाव क्यों किया जाएगा? अब सरकार कर्मचारियों के हित में, तो आपने पता ही कितनी सरकारें होती हैं कर्मचारियों के हित में। जबकि जो आज जो महंगाई भत्ते का जो सिस्टम है, जो नापने का है, वो बहुत पुराना हो चुका है। अब 3% जो डीए बढ़ रहा है, तो जो जिसका न्यूनतम वेतन है 18,000 रुपये, उसको तो 540 रुपये का फायदा हो रहा है। अब वो 540 में कौन सी गाड़ी ले आएगा, या कौन सी मिठाई का डिब्बा आता है? 540 में तो कोई मिठाई का डिब्बा भी नहीं आता दीपावली। तो ये सिस्टम बहुत पुराना हो चुका है, गलिया सड़िया हो चुका है।
तो इस सिस्टम में ये नया बदलाव करेंगे। तो नए बदलाव में भी आप उम्मीद मत करना कि उसमें कर्मचारियों का ही भला होगा, क्या पता इससे भी कम हो जाए डीए, क्या, क्योंकि सरकार हमेशा देखती है कि ये बहुत ज्यादा जा रहा है कर्मचारियों। वो ये नहीं देखती कि जो उसके दोस्त बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उद्योगपति हैं, उनकी जेब में कितना पैसा जा रहा है। उनकी जेब में चाहे कितना भी चला जाओ कोई दिक्कत नहीं है, पर कर्मचारी वर्ग की जेब में जब पैसा जाता है तो सरकार को दिक्कत आती है। अब बहुत सारे जो गोदी मीडिया है, यूट्यूबर चैनल वाले हैं, कोटाई वाले, वो भी 3% डीए का उत्सव बना रहे कि 3% डीए की घोषणा होती है, हमारे अकाउंट में आ जाएगा पैसे। जैसे कि पैसा आते ही हम हेलीकॉप्टर खरीद लेंगे, उड़ी कार खरीद लेंगे, बड़ी बड़ी कोठियों में रहने लग जाएंगे, 1-2 मकान फौरन में भी ले लेंगे। अब ऐसे निकम्मे आदमियों से कोई पूछने वाला हो कि भाई इससे कितना फायदा हो रहा है। आज तेल 100 रुपये के करीब गया हुआ, आप जिस चीज पे भी उंगली लगा रहे हो उसी चीज में आग लगी हुई है। मैंने इसीलिए सोने का भी रेट बताया कि 1,18,000 रुपये से ऊपर चला गया। चांदी में भी वृद्धि है। आप बताओ, जो नॉर्मल कर्मचारी है वो अपने बेटे बेटी की शादी में कितना सोना दे सकता है? जहां पहले शादियां सिर्फ 2.5-3 लाख में हो जाती थी, क्योंकि बेटी भी घर की है, गिफ्ट तो उसके बनते हैं। अब तो शादी करना ही बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और खासकर ऐसे जिनका पे स्केल 18,000 रुपये से 34-35,000 रुपये। अब हम जो सुरक्षा बलों के सिपाहियों की बात करें तो उनका पे स्केल 21,700 है। पुलिस के सिपाहियों की बात करें तो 21,700 कलरकों का। अब बताओ, इसमें इन 21,700 में कौन सोना खरीद लेगा? तो ये जो गोदी मीडिया जो दिखाती है, कोट टाई वाले दिखाते हैं, बड़ा दुख होता है कि ये उस सच्चाई से को देश के सामने लेके नहीं आते जिससे कर्मचारियों का भला हो, कर्मचारियों की मेहनत का उनको फल मिल सके। यहाँ फल फूल कुछ नहीं मिल रहा है, बस कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है और जेब किसी और की भरी जा रही है। साथियों, अब जो खबरें मैं पिछले कई दिन से देख रहा हूं, क्योंकि कई दिन से मैं कोई वीडियो भी नहीं बना रहा। अब धमाका तो एक और भी लगेगा आने वाले समय में, वो लगेगा 8वें वेतन आयोग का। अब जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से तो जो न्यूनतम वेतन है वो 30 और 32,000 के बीच में रहना है। 30 और 32,000 के बीच में रहना है। अब जो 18,000 रुपये जिसका न्यूनतम वेतन है, और जनवरी 2026 तक उसके ऊपर डीए हो जाएगा 61%, तकरीबन 29,000 रुपये वो लेगा। तो 30 और 32,000 के बीच में अगर उसका न्यूनतम वेतन बनाया जाएगा तो भैया 1,000 रुपये से सिर्फ 3,000 रुपये की बढ़ोतरी है। तो यहां भी पूरी तैयारी है कर्मचारियों की जेब काटने की, और ये हो रहा है गोदी मीडिया और उन गोदी मीडिया के अंधभक्तों के कारण कि वो उसको सच मान के चल रहे कि बस अब बल्ले बल्ले होने वाली है। जिसके कारण क्या होता है, जो हमारे हक हैं, जो कर्मचारी वर्ग के जो हक हैं, करोड़ों कर्मचारियों के जो हक हैं, वो लंबी चादर लेके सो जाते हैं कि यार हमारे को तो सब कुछ मिल रहा है। अब की बार सरकार पूरी तिजोरी खोल के हमारे घर में ही पैसा डाल के जाएगी, जबकि सरकार कोई पैसा डाल के नहीं जाएगी। जो आपके घर में रखा है क्या तो उसी को खींच ले, जिस तरह से जीएसटी लगा के खींचा था, 11 साल खींचा ना खूब। और अब जब सत्ता का और जब टैरिफ लगा अमेरिका का, तब इनको याद आई आम आदमियों की। अब यही बात तो वो करते हैं कि जब रूस से इतना सस्ता तेल ले रहे हैं तो वो फायदा आम आदमियों को क्यों नहीं मिला? वो सिर्फ 2-3 बिजनेसमैनों को वो फायदा क्यों मिला? जो सस्ता तेल आ रहा है तो आम आदमियों को मिलना चाहिए। तो साथियों, वही चीजें 8वें वेतन आयोग की है, इसलिए कोई बड़ी खबर अभी आ नहीं रही है, पर आने वाले समय में 8वें वेतन आयोग की बड़ी खबर आएंगे, क्योंकि अभी सरकार मूड में नहीं है 8वें वेतन आयोग को लागू करने में।
या फिर हो सकता है कि सरकार कोई अच्छी चीज सोच के चल रही हो कि वो रिपोर्ट बनाने पे ही लगी हुई हो और सिर्फ फिर एक आयोग को वो रिपोर्ट पकड़ा दी जाए कि आप बस इसमें ये देख के बताओ कि क्या ठीक है, क्या गलत है और क्या कर्मचारियों की मांगे हैं, और क्या पता लागू भी कर दे अगले साल फरवरी मार्च तक। कुछ नहीं पता पर्दे पीछे क्या चल रहा है, पर चल तो रहा है, क्योंकि 9 महीने हो गए 8वें वेतन आयोग की घोषणा किए हुए, ना इसका नोटिफिकेशन निकला है, ना इसके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति हुई है, ना ही इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल किए गए। साथियों नमस्कार, मैं कपिल पोची।